Hello बच्चों, let's read the question. The equivalent capacitance of the circuit shown between A and B point is. तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन जो है हम की कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। एज वी नो, अगर आपके कैपेसिटर्स जो है सीरीज़ में होंगे, कैपेसिटर्स इन सीरीज़, अगर सीरीज़ में आपके कैपेसिटर्स कनेक्टेड होंगे इन सीरीज कनेक्शन, जो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ये सीरीज कनेक्शन है किनका? कैपेसिटर्स का, कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो अगर हम पैरेलल की दिशा में देखेंगे, फॉर कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्शन के अंदर क्या होता है? जस्ट लाइक रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो पैरेलल कनेक्शन में होता है C इक्विवेलेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन टू दिस इज द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। ओके, लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम जो मैं कर सकता हूँ, इस डायग्राम को मैं रिड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा एक पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बना लूँ तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, ये मेरा यहाँ से 1 माइक्रोफैरड, इसको मैं अपनी जगह पे ही रखता हूँ। जो मेरा ये टर्मिनल है इसको उठा के जो है मैं इसको यहाँ की ओर कनेक्ट करता हूँ। तो क्या मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि जो मेरा ये पॉइंट है C वाला पॉइंट, इस C वाले पॉइंट को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि ये पॉइंट भी A ही है, इसको मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरह कुछ, और इसको मैं ऐसे लगा सकता हूँ। दिस इज़ माई पॉइंट C। तो जो मेरा A वाला पॉइंट है ये यहाँ से फ्री हो गया। तो इस A वाले पॉइंट के साथ जो है मेरा 3 माइक्रोफैरड जो है कनेक्टेड है। तो इसका वैल्यू कितना है? दिस इज 2 माइक्रोफैरड। नाउ द पॉइंट इज, यहाँ से आपका कनेक्शन जो है 6 माइक्रोफैरड के साथ है। दिस इज 6 माइक्रोफैरड। ओके, तो ऑलरेडी यहाँ से जो है इसका कनेक्शन जो है किसके साथ है? B पॉइंट के साथ। ये मेरा पॉइंट B बनेगा। ओके, तो यहाँ से पॉइंट A आएगा और यहाँ से पॉइंट B बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अब इसको जस्ट सोचना है और आपका आंसर आ चुका है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये मेरा पॉइंट C है, ये मेरा पॉइंट A है। दीज टू कैपेसिटर्स 1 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइक्रोफैरड इज पैरेलल विद 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है आपस में। और पैरेलल में C इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? C1/C2। देयरफॉर C इक्विवेलेंट जो इनका बनेगा दिस विल बी 2 + 1, दिस इज 1 + 2, दिस विल बी 3 माइक्रोफैरड। फिलहाल आपका इन दोनों का 3 माइक्रोफैरड आ चुका है। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे बना लूँ? दिस इज सिंपली इन दिस वे। यहाँ से आपका एक कैपेसिटर रहेगा और यहाँ से आपका अब एक कैपेसिटर रहेगा। दिस इज कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर और यहाँ से पॉइंट B आपका आएगा। दिस इज योर पॉइंट B, दिस इज योर पॉइंट A। तो सबसे पहले मुझे इन दो का निकल चुका है। दिस इज 3 माइक्रोफैरड। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 3 माइक्रोफैरड जो है यहाँ से 3 माइक्रोफैरड आएगा, और ये जो दूसरा होगा दिस इज 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 6 माइक्रोफैरड। और अगर इसकी बात की जाए दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज योर 3 माइक्रोफैरड। नाउ द क्वेश्चन इज इजी एंड सिंपल। अब अगर 3 और 6 को देखा जाए, नाउ जो मेरा 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड इज इन सीरीज विद, ये किसके साथ? सीरीज विद 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो क्या मैं इनका C इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ? दैट विल बी इक्वल टू 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6। दिस विल बी इक्वल टू 6 3 = 18/9। दिस विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड इनका रिजल्टेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट थोड़ा रिड्यूस और हो गया है। A और B के दरमियान अब यहाँ से ये कैपेसिटर आ गया और ये B है, यहाँ से आपका एक और कैपेसिटर आ जाएगा। दिस इज योर पॉइंट B। ये पॉइंट B, ये पॉइंट A आपका, ये कितना है? दिस इज 2 माइक्रोफैरड
and this is your 3 microfarad. Now the two capacitors 2 microfarad and 3 microfarad are in parallels, therefore we have to just add them together. The final, therefore C equivalent capacitance between A and B, this will be equal to equivalent capacitance between A and B, this will be equal to, अगर दोनों parallel में है तो सीधा ऐड करना है, this is 2 plus 3, this is equal to 5 microfarad. Hope you got the answer of this question. इसका तो सही आंसर जो बन रहा है that is 5 microfarad is the correct option of this question. Thank you.